सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लोग स्टैक स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर से पूरा लिंक लिस्ट कंप्लीट कर चुके थे उसमें से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस और सारे वेरिएशन, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि उसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। स्टैक, तो यार स्टैक क्या होता है? स्टैक इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज लीफो प्रॉपर्टी। ठीक है, यह एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, और ये क्या फॉलो करता है? लीफो प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और लीफो प्रॉपर्टी क्या होता है अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है यार कि हम लोग एलिमेंट को ऐड और डिलीट केवल एक साइड से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से नहीं कर सकते थे। जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में देखे थे कि डबल लिंक लिस्ट में दोनों साइड से कर सकते थे। ऑलराइट, सो लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये क्या होता है यार, इसका बेसिक फंडा क्या होता है, स्टैक कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, स्टैक यूजुअली होता क्या है। ऑलराइट, सो देखते हैं। जैसे कि लीफो कॉन्सेप्ट का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, अगर कंटेनर में अगर हम कोई एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कंटेनर है जिसमें हम लोग पहला एलिमेंट फर्स्ट डाटा स्टोर किए, फिर सेकंड डाटा स्टोर किए, फिर थर्ड डाटा स्टोर किए, ठीक है, फिर फोर्थ डाटा स्टोर किए। ठीक है, ऑलराइट, अगर नेक्स्ट डाटा स्टोर कर रहे हैं, फिफ्थ डाटा स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे फिफ्थ आएगा। ऑलराइट, ये लास्ट टाइम आया है, मतलब लास्ट इन हुआ है। ठीक है, और लास्ट इन हुआ है तो इसका मतलब कि ये जब इसको बाहर निकालेंगे, जब हम लोग एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, एक्सेस कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे यार कि ऊपर से ही निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा हम लोग नीचे से ऐसे खींच लेंगे उसको। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी एलिमेंट, जो भी डाटा हम लोग लास्ट में पुश करेंगे उस स्टैक में, हम लोग उसको पहले एक्सेस कर रहे होंगे, उसको पहले उसको निकाल रहे होंगे। ऑलराइट, सो देखते हैं इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कॉइन है, ठीक है, जिस पे नंबरिंग दिया हुआ है 10, 50, 100, 120, 150। तो इसमें जो कॉइन है, एक ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यार कि अगर हम लोग जो नेक्स्ट कॉइन अगर इस पर हम लोग पुश कर रहे होंगे और अगर हमको उस कॉइन को अगर निकालना है, ठीक है, अगर हमको कॉइन को एक्सेस करना है, तो यार ऐसा नहीं होगा कि अगर हमको अगर 10 नंबर कॉइन है, अगर उसको एक्सेस करना है तो हम नीचे से उसको निकाल रहे होंगे। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर से निकालेंगे, 300 वाले को निकालेंगे, फिर उसके बाद 120 वाले को निकालेंगे, फिर 100 वाले को, फिर 50 वाले को, फिर 10 वाले को, तब जाके हम 10 वाले कॉइन को एक्सेस कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, जो 300 वाला कॉइन था उसको हम लोग लास्ट टाइम पुश किए थे, तो उसी को फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सेस कर रहे थे। ऑलराइट, तो इसका मतलब यही हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि अगर कोई भी हम लोग डाटा को अगर हम लोग किसी कंटेनर में अगर पुश करते हैं तो उसको हम लोग पहले ही एक्सेस कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसमें कैसे स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। सो जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं वो पुश ऑपरेशन होते हैं, पॉप ऑपरेशन होते हैं, एम्प्टी ऑपरेशन, फुल ऑपरेशन, ठीक है, और एक और ऑपरेशन होता है टॉप ऑपरेशन। ठीक है, सो वो भी हम लोग आगे देख रहे होंगे। तो पुश ऑपरेशन क्या होता है यार? पुश ऑपरेशन मतलब होता है कि हम लोग अपने स्टैक में कोई एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। ऑलराइट, और पॉप ऑपरेशन क्या होता है यार कि जो स्टैक होता है, स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकालना। मतलब पॉप मतलब कि जो हम लोग एलिमेंट ऐड किए ना उसको निकाल देना। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि डिलीट कर देना। ऑलराइट, इम्प्टी ऑपरेशन क्या कर रहा होगा यार कि वो बता रहा होगा हम लोग को कि हमारा जो स्टैक है वो इम्प्टी है कि नहीं, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ऑलराइट, अगर वो इम्प्टी होगा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। समझ में आ रहा है? फुल ऑपरेशन क्या होगा यार कि ये क्या करेगा कि वो बेसिकली दोनों सेम ही होता है, मतलब आसपास में ही आते हैं। ये क्या कर रहा होगा कि ये बताएगा कि हमारा स्टैक जो है फुल है कि नहीं, मतलब उसमें और एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं नहीं कि। समझ में आ रहा है? सो हम लोग वन बाय वन ऑपरेशन देखते हैं। पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन क्या होता है यार, जैसे कि ये मान लेते हैं कंटेनर, ठीक है, पहले एम्प्टी है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट ऐड किए 1, ठीक है, एक डाटा ऐड किए 1। अब जब नेक्स्ट ऐड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे यार, एक और डाटा को हम लोग पुश कर रहे होंगे उसमें। ठीक है, मतलब उसमें इंसर्ट कर रहे होंगे, हम लोग डाटा को ऐड कर रहे हैं अपने कंटेनर में। ठीक है, तो 2 ऐड हो गया। ठीक है, अब और एक ऐड करेंगे अपने कंटेनर में एक डाटा को, तो वो 3 ऐसे ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, तो पुश ऑपरेशन जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने कंटेनर में या जिसमें भी हम लोग अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि डाटा को ऐड करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं पुश ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन क्या होता है यार कि पॉप मतलब होता है कि निकालना। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि हम लोग 1 2 3 को ऐसे अपने कंटेनर में स्टोर किए थे, तो अगर इसको पॉप करना होगा तो ये क्या करेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकालेगा। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें भी
प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। जैसे हम लोग 3 जो था लास्ट में ऐड किए थे, तो 3 जो है पहले निकल गया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बाहर निकल गया, फिर उसके बाद 1 बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा कंटेनर एम्प्टी हो गया। सो ये रहा हमारा पॉप ऑपरेशन। ऑलराइट, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का एरे इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करेंगे यार, हम लोग एक डायनेमिकली एरे बना रहे होंगे, ठीक है, जिसका साइज़ फिक्स रहा होगा, ठीक है। एरे का जनरली साइज़ फिक्स ही होता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या करेंगे यार, एक टॉप पॉइंटर बनाएंगे जो हमारा पहले -1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। -1 को पॉइंट आउट करने का मतलब है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। हम लोग इसी को कोड कर रहे होंगे इसी तरीके से। तो अगर हमारा टॉप अगर -1 होगा तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या क्या ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसमें पुश कर सकते हैं, पॉप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉप तभी कर पाएंगे जब तक कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग उसमें पॉप ऑपरेशन कर पाएंगे। ऑलराइट, सो अगर हमको इसमें पुश करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टॉप पॉइंटर है उसको क्या कर रहे होंगे, हम लोग इसको टॉप प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। जब टॉप प्लस प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग अपना एक कोई डाटा इसमें पुश कर लेंगे। तो कुछ ऐसा हो रहा है, टॉप यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग कोई एक 1 मान लेते हैं डाटा हम लोग इसमें पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यार नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर टॉप प्लस प्लस करेंगे तो आगे आ जाएगा, फिर हम लोग एक डाटा पुश करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते ये लास्ट में चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस टाइम हमारा जो क्या है, हमारा जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। अगर हम लोग कोई और एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टैक हमारा ओवरफ्लो। ओके, अब देखते हैं यार पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या होता है कि जब हम लोग लास्ट में क्या था, हमारा टॉप जो पॉइंटर था वो किस पे था, वो टॉप पॉइंटर हमारा किस पे था, वो लास्ट पे था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे यार कि लास्ट वाले को पहले निकाल दिए, मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट हम लोग ऐड किए थे उसको फर्स्ट आउट कर दिए। तो वो क्या हो गया, हमारा पॉप ऑपरेशन हो गया। ऐसे ही करते करते हम लोग सारे एलिमेंट को निकाल देंगे और फिर हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको कोड करते हैं VS कोड में और देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्लास की हेल्प से स्टैक बनाएंगे और सारे फंक्शंस को लिख रहे होंगे, पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोड रन करेंगे। सो यार इसमें हम लोग एक क्लास बना रहे होंगे, ठीक है। क्लास बनाएंगे स्टैक नाम का। ऑलराइट, सो क्लास स्टैक, पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक एरे बनाऊंगा जो कि डायनेमिकली होगा, उसका साइज़ जो होगा फिक्स होगा, ठीक है। मैं उसको और एक टॉप बनाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो दोनों मेरा प्राइवेट होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंट एरे, इंट स्टार एरे, ठीक है। और एक मैं बनाऊंगा इंट टॉप। ऑलराइट, ये दोनों जो क्या होंगे, मेरे प्राइवेट होंगे, ठीक है। फिर बाकी जो होंगे डाटा मेंबर, उसको मैं क्या कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है, स्टैक। और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपने एरे का जो मेमोरी है उसको एलोकेट कर दूंगा, ठीक है। स्टैक आर इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है। और इसमें साइज़ दे देंगे हम लोग, मान लेते हैं n, ठीक है। और हम लोग यार n को यहाँ पर प्री डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। हैशटैग डिफाइन, ये तरीका होता है। अगर हम लोग n ले रहे हैं तो उसमें n कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। n मान लेते हैं 10। मेरा जो एरे होगा उसका साइज़ क्या होगा, 10। जो टॉप की वैल्यू था उसको हम लोग इनिशियली -1 दे देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पॉइंटर बना देते हैं लिंक लिस्ट में, तो उसको हम लोग इनिशियली नल से इनिशलाइज कर देते थे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इसमें जो टॉप बनाया है उसको हम लोग इनिशियली -1 दे देंगे। ऑलराइट, अब इसमें क्या कर रहे होंगे यार, हम लोग अपना फंक्शन लिख रहे होंगे, ठीक है। जो भी जितने भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे, जितने भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, टॉप ऑपरेशन, बूल ऑपरेशन, ठीक है, सारे हम लोग ऑपरेशन अभी इसको फंक्शन लिखेंगे उन लोग सारे का, ठीक है। पहला ऑपरेशन हम लोग लेते हैं पुश ऑपरेशन, ठीक है। और वो वॉइड टाइप होगा, ठीक है, वॉइड पुश। अब इसमें क्या कर रहे होंगे यार, एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो कि हमको वैल्यू इंसर्ट करना है अपने एरे में। सो यार इसमें मैं पहला कंडीशन लगाऊंगी, हम लोग पुश तभी कर सकते हैं अपने स्टैक में जब हमारा स्टैक जो होगा वो खाली होगा, ठीक है। अगर वो जब टॉप की वैल्यू है जो n-1 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग उस केस में कोई भी पुश ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टॉप इज़ इक्वल्स टू n-1, ठीक है, मतलब साइज़ के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो स्टैक होगा उसमें हम लोग पुश ऑपरेशन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो। ऑलराइट, ओवरफ्लो का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमारा साइज़ फुल हो जाएगा तो उसमें हम लोग कोई भी फर्दर हम लोग एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट,
और फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग हमारा टॉप प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे यार, हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे एरे ऑफ टॉप को, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप प्लस प्लस करेंगे और फिर उसके बाद क्या कर रहे होंगे, जो एरे ऑफ टॉप है उसको हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे किसके बराबर, हमारा वैल के। ऑल राइट, नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग पॉप ऑपरेशन ले लेते हैं, ठीक है। पॉप ऑपरेशन में क्या होगा हमारा है कि हम लोग जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे यार, उसको हम लोग डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वॉइड पॉप, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे होंगे यार, हम लोग पॉप तभी कर पाएंगे जब हमारा एलिमेंट जो हमारा स्टैक है उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और पॉप कब नहीं कर पाएंगे, जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो इसका मतलब क्या कि जब हमारा टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगा तब हम लोग अपने स्टैक में कोई भी पॉप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इफ़ टॉप इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। अगर टॉप -1 हो जाएगा देन हम लोग बोलेंगे कि यार हमारा जो स्टैक है वो अंडर फ्लो है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यार कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को पॉप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्टैक इज़ अंडर फ्लो। ऑल राइट, अंडर फ्लो का यही कॉन्सेप्ट होता है, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ऑल राइट, और फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे यार, अपने जो हमारा टॉप था उसको एक डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी टॉप माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट है वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है यार, हम टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो स्टैक में हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा जो हम लोग लास्ट में इंसर्ट किए हैं उसको क्या करेगा, वो प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा। ऑल राइट, इसमें भी एक एज केस होगा, अगर टॉप की वैल्यू माइनस हो जाएगा तो इस केस में कोई भी हम लोग एलिमेंट को कोई हमारा टॉप एलिमेंट होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या करें, हम लोग इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ टॉप इज़ इक्वल्स टू -1, देन क्या बोलेंगे यार कि हमारा स्टैक में कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। स्टैक में कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी, ओके, स्टैक इज़ एम्प्टी। ऑल राइट, फिर रिटर्न कर जाएंगे, राइट। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ टॉप, समझ में आ रहा है, एरे ऑफ टॉप। ऑल राइट, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है यार वो एम्प्टी ऑपरेशन है, ठीक है। ये ऑपरेशन बता रहा हो कि हमारा जो स्टैक है वो खाली है कि नहीं, उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर वो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ऑल राइट, सो ये हमारा क्या होगा, बूल टाइप होगा, ठीक है, बूल एम्प्टी। ये क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न करेगा अगर टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अगर टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। हम लोग इसका मेन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन। तो इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, क्लास स्टैक का st नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ st। अब इसमें क्या करूँगा, मैं सारे ऑपरेशन करूँगा, st डॉट पुश करूँगा, मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगा, मैं सी आउट कर दूँगा st डॉट टॉप, समझ में आ रहा है, st डॉट टॉप। तो इसमें इस केस में क्या होगा, हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको रन करके देखते हैं। हम लोग पहले 1 ऐड किए थे, फिर 2 ऐड किए थे, फिर 4 ऐड किए थे, तो हमारा जो टॉप होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, जो कि 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यार, इसमें हम लोग पॉप कर देते हैं, ठीक है। हम लोग तीन एलिमेंट ऐड किए थे तो सी आउट कर देते हैं st डॉट एम्प्टी। ऑल राइट, सो लेट्स सी यार, ये वॉर्न रिटर्न करना है, इसका मतलब ट्रू है, हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। ऑल राइट, सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हम कैसे इसको इंप्लीमेंट किए, कैसे फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। सो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ओके।